प्यारे दोस्तों, देखिए चैप्टर नंबर 2.2 का सवाल करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन कैसा करना है। तो इसमें द्विघात बहुपद निकालने के बारे में कहा गया है और शून्यंक निकालकर सत्यता की जांच करने के बारे में कहा गया है। हमें द्विघात बहुपद दिया है, हमें सिर्फ शून्यंक निकालना है और सत्यता की जांच करनी है। कैसे करोगे? ये जो पहला वाला मान होता है, ये होता है ए का, ये होता है वी का, ये होता है सी का। हमें कितना काम करना है? सी वाले की गुणा ए वाले से करनी है। सी पे कितना भैया जी? 8। ए पे कितना है? 1। 8 के टुकड़े करो, कितना आना चाहिए? यहाँ पर 2 आना चाहिए, वो भी माइनस का बजना चाहिए। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? हम 4 दूनी 8 कर लेंगे। क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? हम 4 दूनी 8 कर लेंगे और 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। हमें 4x में से अगर हम प्लस के 2x कम कर देंगे तो देखो गुणा करके 4 दूनी 8 बन रहा है और 4 में से अगर 2 घट रहे हैं तो माइनस के 2 बच रहे हैं और ये वाला 8 भी कैसे उतार लेंगे? हम ऐसे उतार लेंगे। यानी कि पहला मान ऐसे उतारना है, दूसरा वाला लास्ट वाला मान भी ऐसे उतारना है और बीच में जो है इसके टुकड़े करके तब लिखना है। ठीक है, बड़ी संख्या पहले लिखते हैं और छोटी संख्या अधिकतर बाद में लिखते हैं। अब 2 के जोड़े बना लो, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ गई? x। यहाँ से क्या कॉमन गया? x। तो x बचा यहाँ पर और माइनस यहाँ पर कितना बचा? 4। ऐसा इधर बचाएंगे। अब इधर भी तुम्हें x माइनस के 4 बचाना है तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा? यहाँ से 2 लेना पड़ेगा कॉमन। 2 तुमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना रह गया? x। और इस 8 में भी तो 2 का पहाड़ा गया होगा, कितनी बार गया होगा? यहाँ पर 4 बार। फिर 4 बच गया, बराबर कितना है यहाँ पर? 0। अब क्या करेंगे? दोनों सेम संख्याओं में से एक हिस्सा ले लो। कैसे? x माइनस के 4 इसका एक हिस्सा ले लिया और जो बचा उस वाले पद को लिख लो। कितना बच गया? x प्लस के 2 बराबर 0। अब दोनों संख्याओं को 0 बराबर दो। कितना यहाँ पर? x माइनस के 4 बराबर 0। तो कितना बन गया यहाँ से? x बराबर 4। इधर आके प्लस का हो गया। अब इस वाले को ऐसे लिखो, x प्लस के 2 बराबर 0। इस वाले 2 को धर लिया, ये भी का बन गया माइनस का। अब x के जो शून्यांक है हमारे पास क्या है? एक तो प्लस का 4 आ गया, एक माइनस के 2 आ गया। अब पहला शून्यांक तो आंसर आ गया। अब उसने कहा था कि सत्यता की हमें जांच भी करवानी है। तो क्या करना है? इस कंडीशन को दोबारा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 और बराबर 0। अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे? यहाँ से मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल निकालने पड़ेंगे। तो इसकी तुलना कर दो द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस के vx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या करने पर? यहाँ पर तुलना करने पर। a का मान कितना है? देखो इसके सापेक्ष में कुछ नहीं है, कहाँ उसका मान कितना होता है? 1। इसमें v का मान कितना है? माइनस के 2 और c का मान कितना है? माइनस के 8। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस के बीटा। ये होते हैं मूलों के योग। क्या होता है? मूलों का योग होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के b अपॉन a। देखो माइनस का सूत्र में माइनस के दिया तो कितना हो गया? प्लस। प्लस के कितना आ गया? 2 बटे a का मान कितना भैया जी? 1। तो मूलों का जो योगफल है वो कितना आ गया? यहाँ पर 2। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है। क्या होता है? मूलों का गुणनफल। इसमें क्या होगा? सूत्र c बटे a होगा। c का मान कितना? माइनस के 8 और बटे a का मान कितना है? 1 बराबर कितना है यहाँ पर? 8। अब एक बार जो है हमें सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है यहाँ पर? हमें सत्यता की जांच करनी है। तो क्या करेंगे? एक बार हम अपने इन शून्यांकों को जोड़ दो। क्या करना है यहाँ पर? हमें एक बार अपने शून्यांकों को जोड़ना है। एक बार हमें शून्यांकों को जोड़ना है। शून्यांकों को जोड़ने पर शून्यांक क्या आए थे हमारे पास? 4 और जी प्लस माइनस के 2 आए हैं। तो 4 और प्लस माइनस क्या बन गया? यहाँ पर माइनस बन गया। कितना आ गया? 2। देखो हमारे पास योगफल भी तो 2 आया था और जोड़ कर भी हमारे पास 2 आया। ये बात ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे? शून्यांकों की गुणा कर देंगे। शून्यांकों की गुणा करने पर
शून्यांक क्या है हमारे पास, एक तो माइनस, एक तो प्लस के 4 है गुणा एक माइनस के 2 है, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, वो भी काहे का माइनस का। देखना यहाँ पर भी तो माइनस का 8 ही आया था ये, तो यही क्या होगा हमारा प्रूव्ड होगा। हमने सीधे भी इसको कर दिया। तो इस सवाल में शून्यांक तो आया हमारे पास कितने आए, 4 माइनस के 2, और जी हमने जो है सिद्ध भी कर दिया है, क्योंकि हमारे पास योगफल भी 2 आया था, गुणनफल माइनस के 8 आया था, यहाँ पर योगफल 2 आ गया, गुणनफल कितना आ गया 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4 एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस के 1 बराबर 0। वही करनी है हमें। सबसे पहले इस वाले c की गुणा a से करनी है, कितना हो गया 4 ही का ना, और 4 के टुकड़े करो, कितना बनना चाहिए 4 ही बनना चाहिए, तो 2 धुनी 4 होंगे। अगर हम 2 की गुणा 2 से कर दे तो 2 में 2 जोड़ दे तो 4 आएगा, और 2 में से को 2 जोड़ दे तो 4 आएगा, और 2 की गुणा 2 से कर देंगे तो भी क्या बनेगा 4 बनेगा। तो दोनों मान हमें माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस का बनाना है। तो क्या लिखना पड़ेगा 4s स्क्वायर, ये 2s ये वाला भी माइनस का लेना पड़ेगा, ये वाला भी माइनस का लेना पड़ेगा, और प्लस का कितना है 1 बराबर। अब इन दोनों में जोड़ा बना लो, इन दोनों में जोड़ा बना लो। देखो एक तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, दोनों तरफ 2 का बढ़ जा सकता है, एक हमारे पास s भी कॉमन आ गया, तो यहाँ से 2s बच गया, और माइनस का कितना बच गया 1। अब इधर भी हमें 2s प्लस का बनाना है, 1 माइनस का बनाना है, लेकिन चिन्ह दे रखे हैं अलग अलग। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, और 1 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाली संख्या सेम ऐसी लिखी हुई है ये वाली, तो क्या कर लेंगे कॉमन वहां पर 1। कितना बन गया यहाँ पर 2s माइनस का 1 बराबर 0। देखो सेम वाली कंडीशन में से एक हिस्सा लिख लो, कितना आ गया 2s माइनस का 1, और जो बचा उसको भी ऐसे लिख दो, कितना बचा 2s माइनस का 1 बराबर 0। दोनों को 0 बराबर रखो, 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो ये बन गया 2s बराबर प्लस का 1, और s बराबर कितना आ गया 1/2। अगला वाला मान भी ऐसे ही रखो, ये वाला भी 2s माइनस का 1 बराबर 0, और 2s बराबर कितना आ गया प्लस का 1, और s का मान भी कितना आ गया 1/2। तो हमारे पास जो s के शून्यांक आए वो क्या है हमारे पास 1/2 कोमा 1/2, दोनों मान आ गए। ठीक है, अब क्या निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर, मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा। अब कंडीशन में मान डायरेक्ट रखना है, क्या होता है अल्फा प्लस के बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस के b/a। देखो v का मान कितना है, माइनस के कितना है 4, और माइनस सूत्र में तो प्लस का कितना बन गया 4/a का मान भी कितना हमारे पास 4, तो 4 ही का ना 4 कितना आ गया यहाँ पर 1। तो मूलों का जो योगफल है हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। मूल गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है c/a। c का मान कितना है 1, और a का मान कितना है यहाँ पर 4, तो कितना आ गया आंसर 1/4 आ गया। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, क्या करनी है यहाँ पर सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए एक बार क्या करेंगे, हम अपने शून्यांकों को जोड़ देंगे। शून्यांकों को जोड़ने पर शून्यांकों को जोड़ो। देखो शून्यांक क्या हमारे पास 1/2 और 1/2। 1/2 में को 1/2 जोड़ना है। एलसीएम कितना आ गया 2, तो ऊपर वाले ऐसे ही रह गए, हर समान होते तो एलसीएम आ जाते हैं।
और एक करे कितना हो गया 2 बटे में कितना है 2, 2 ही ना कितना आ गया 1। और देखो हमारे फॉर्मूले से भी कितना आया था, यहाँ पर 1 ही आया था। अब एक बार क्या करेंगे, शून्यांकों की गुणा करने पर शून्यांक कितने थे हमारे पास 1/2 गुणा 1/2 गुणा करना 1 ही करना 1 और 2 दूनी 4। देखो बिल्कुल सेम हमारा आंसर ये वाला यहाँ पर आया है, यहाँ के लिख देंगे हम प्रूव्ड। यही सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है।